हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आपको समझ में भी आया होगा, और दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। आप उसको अगर नहीं देखें तो इससे पहले आप उसको देख लें, कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव पर किए गए कार्य की गणना करेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य की गणना करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। देखिए, जो हमने कल फिगर आपको बनाकर दिया था, सेम फिगर यहाँ पर बनेगा। आप ध्यान समझना। देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसको हमने कैपिटल ई से दर्शाया है। यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो आवेश, यानी यहाँ पर दो पिंड हैं। ये इस पिंड को हमने ए और बी नाम दिया है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इस पिंड का जो आवेश है वो हमारा प्लस का क्यू है, और इसका आवेश क्या है, माइनस का क्यू है। इनके बीच की जो दूरी है, जिसे हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, वो हमारी क्या है, 2L है। 2L है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार से कल हमने आपको बताया था कि दोनों पिंडों पर एक बल कार्य करेगा। वो बल क्या होगा, एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, जो हमारा होगा बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू ई, यानी Q क्या है, आवेश, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बल कार्य करेगा, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इस प्रकार से ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लंब डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे B से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, ध्यान देना, और इसको हम इससे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इस बिंदु का नाम देते हैं C। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इनके बीच का बना जो कोण है वो क्या है, थीटा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एकांतर कोण से। तो इस प्रकार से हमने जो फिगर बनाया है उसको ध्यान समझना। कल भी हमने इसे पहले वाली वीडियो में हमने यही फिगर आपको बना के समझाया था। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत ध्यान समझना, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब हम कार्य की गणना करेंगे। क्या करेंगे, कार्य की। तो कार्य की गणना कैसे करनी है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो हमारे पास द्विध्रुव है, ये जो द्विध्रुव है, यानी जो आवेश है हमारे, वो इस टाइम क्या है, संतुलन की स्थिति में है। मतलब दोनों क्या है, संतुलन की स्थिति में है। अब हम क्या करते हैं, दोनों द्विध्रुव को क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्थापित करते हैं। तो विस्थापित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य की गणना यहाँ पर हम करेंगे। यानी दोनों ध्रुव जो हमारे द्विध्रुव हैं, यानी आवेश हैं, यदि ये संतुलन की स्थिति में हो और इनको थोड़ा विस्थापित किया जाए, तो विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य की गणना करनी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, हमें कार्य निकालने से पहले एक बात ध्यान देना कि किसी भी चीज़ का हम कार्य निकालेंगे तो सबसे पहले हम छोटा कार्य निकालते हैं। छोटा कार्य निकालने के बाद हम बड़ा कार्य निकालते हैं। मतलब आपको छोटे से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो विस्थापित करेंगे, तो विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे DW। यहाँ DW क्या है, छोटा कार्य, यानी डिफरेंशिएट वर्क है, ठीक है ना, एक छोटा सा कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बल हो जाएगा बल आघूर्ण, जिससे पहले हमने आपको पढ़ाया, इसको टाउ से लिखेंगे।
और गुणे विस्थापन। अब विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ध्यान दीजिएगा, इसको हम डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल, तो कार्य हो जाएगा डी डब्ल्यू, यानी डी थीटा, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले छोटा कोण घुमा रहे हैं, मतलब डी क्या है, डिफरेंशिएट है, ठीक है ना, एक छोटा सा भाग है, तो हम छोटा सा भाग निकालेंगे तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। तो छोटा कोण घुमाया जा रहा है तो लिखेंगे छोटा कार्य यानी डी डब्ल्यू, और कार्य बराबर होता है बल, तो यहाँ पे बल क्या है, बल आघूर्ण है जिसको हम टाउ से लिखेंगे, और विस्थापन क्या है, डी थीटा है। यानी इसका जो कोणीय विस्थापन है इसको हम वृत्तीय गति कराएं, इसको क्या करें, थोड़ा सा विस्थापित करें, वृत्तीय गति कराएं, तो इसका कोणीय विस्थापन क्या है, डी थीटा है। यहाँ पे डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, ठीक है ना। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर दें तो आप जानते हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, हमने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे पुट कर देंगे P इंटू ई साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा इंटू डी थीटा, यानी टाउ का मान होता है P ई साइन थीटा, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था, और डी थीटा यहाँ पे आपका लिख दिया जाएगा। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरा कार्य निकालेंगे। अभी देखना हमने छोटा कार्य निकाला, अब इसका संपूर्ण कार्य निकाला जाए तो आप क्या लिखेंगे, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अभी डी थीटा था यानी छोटा कोण था, अब इसको बड़े कोण में तब्दील करें तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। तो यहां पर क्या करना है, ध्यान देना, इसको हम डी थीटा से क्या कर रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो छोटा सा कार्य क्या हो जाएगा, बड़े से कार्य में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका समाकलन करना पड़ता है। जब छोटे छोटे भाग को हम बड़े भाग में बदलते हैं तो उसका हमें समाकलन करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन, इसके समाकलन का सिंबल है इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे ध्यान देना, इस डाटा को यहाँ पे फिल कर दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा डी डब्ल्यू होगा, ये छोटा सा कार्य है, अब छोटे से कार्य को हम किस में बदल रहे हैं, बड़े से कार्य में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऐसे कर दीजिए, इसको हम डब्ल्यू ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी बड़ा कार्य हो गया। अब छोटे से कार्य का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक। इससे पहले हमने जो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया था उसको हम आगे बदलते तो छोटा कार्य किस में बदल जाता, बड़े कार्य में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डब्ल्यू, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, यानी किया गया कुल कार्य। अब छोटा सा कार्य को हम समाकलन करेंगे, समाकलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है जोड़ना। एक्चुअली समाकलन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है जोड़ना, यानी छोटे छोटे भागों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो एक बड़ा सा भाग बन जाता है। तो बड़ा सा भाग मतलब बड़ा सा कार्य हो गया, तो इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से लिख दिए, और इस छोटे से कार्य का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखना है कि जब हमारा दोनों पिंड क्या था, संतुलन की स्थिति में था, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसकी जो लिमिट लगेगी वो हो जाएगी 0, प्रारंभिक लिमिट, है ना। अंतिम क्या हो जाएगी, इसको हम किस घुमा रहे हैं, थीटा कोण तक घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। लिमिट को ध्यान समझना कि जब हमारा पिंड क्या था, संतुलन की स्थिति में था, तब उस स्थिति में इसकी लिमिट क्या थी, प्रारंभिक 0 थी, अंतिम क्या हो गया, थीटा, क्योंकि हम इसको थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से थीटा। अब डी डब्ल्यू का मान यहाँ से उठा के रख देंगे तो हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देना। देखिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको समाकलन में बहुत सी दिक्कत आती है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आराम से आपको समझाएं, जिससे बायोलॉजी के स्टूडेंट
भी अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है एक इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको तो आसान लगता है, लेकिन बायोलॉजी वालों को यहाँ पर दिक्कत होती है। इसलिए हम थोड़ा सा आराम से आपको समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट हैं उनका पता कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे हम थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो थीटा वाले को रोक लीजिए, बाकी जो भी बचा है वो कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारा पीई हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा डब्ल्यू, इस पीई को बाहर निकाल लें और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। आगे देखिए, यहाँ से हम आगे आपको समझा दें, तो यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है इसको हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे हो जाएगा P इंटू ई। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये सूत्र है जो कि होता है माइनस कॉस थीटा। ये आप फार्मूले को याद रखना, तो इसको समाकलन का सिंबल हट जाएगा, जब सूत्र लगा देंगे यानी समाकलन हो गया तो आपका हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और ये जो लिमिट है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे ये सूत्र है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा का सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, W बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस है इसको हम बाहर निकाल लें तो हो जाएगा माइनस का PE, या बाहर आ गया हमारा। और यहाँ पर एक फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर का मतलब ऊपर वाला हो गया यानी उच्च सीमा, और लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस तो बाहर आ गया है तो बचेगा कॉस, और थीटा यानी अपर लिमिट होता है यानी ऊपर वाला, तो थीटा के स्थान पे थीटा रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट तो कॉस, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना ये। अब माइनस लोअर लिमिट यानी इस थीटा के स्थान पे 0 रख देना है, यानी थीटा के स्थान पे थीटा रखा जाएगा और लोअर लिमिट में थीटा के स्थान पे 0 रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का PE, यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा कैपिटल W बराबर, इस माइनस को अंदर से गुणा कर दें तो हो जाएगा PE। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो माइनस से अंदर गुणा करेंगे, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि किए गए कार्य की गणना की, यहाँ पर ये हमारा क्या है, किया गया कार्य है। तो बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से समझना है, कोई टफ नहीं है, हमने आपको बहुत आसान से समझाया है, एकदम आसानी से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातों पर चर्चा की, एकदम समझ में आ गया होगा। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, आगे ये काम आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना है इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक इसी में और जोड़ देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये भी इसमें पूछा जाता है। तो सेम 90% लगभग सेम ही है, तो इसको हम इसी में समझा दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य की जगह पे हम लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमको निकालनी है, तो हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा में एक स्पेशल कंडीशन होती है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, ये π/2 से थीटा होता है, π/2 से क्या होता है, थीटा। ये जो इसकी लिमिट होगी, लिमिट वो क्या होगी, π/2 से थीटा होगी, बस इतना अंतर होता है, बाकी फिगर सेम है। तो ध्यान देना, ये आपका वर्क एकदम सेम रहेगा, बस यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, जो 0 है यहाँ पे हो जाएगा π/2, π/2, थीटा तो थीटा ही रहेगा, ये भी हमारा हो जाएगा π/2, यहाँ भी हो जाएगा π/2, और यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा π/2, और यहाँ भी हो जाएगा π/2। देखिए जहाँ जहाँ 0 था वहाँ हमने क्या रख दिया, π/2 रख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सभी एकदम आपका सेम रहेगा। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है
वो कार्य के बराबर होती है, यानी किया गया जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, यानी ऊर्जा जो होती है वो कार्य में संचित हो जाती है, तो कार्य सदैव ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्य हमने निकाला था वो ऊर्जा के बराबर होगा, तो लगभग सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ cos π/2 यानी cos π/2 का मतलब क्या हुआ, cos 90 हुआ, पाई का मान 180, 180 को 2 से भाग करेंगे 90, और cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इसको इरेज करके तो समझा देते हैं, इतना आपका चेंज रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जो कार्य होगा वो ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे PE, P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ये ठीक है ना। अब यहाँ के बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का PE, cos थीटा में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा। तो इस प्रकार से हमारा स्थितिज ऊर्जा की गणना हो गई। तो दोनों टॉपिक आसान है, आप इसको तैयार कीजिए, पेपर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर लिखें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, सभी चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखें, आगे उनको हम आपकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।